आपकी हाइट 18 साल के बाद पूरी तरह रुक नहीं जाती, कम से कम उतनी जल्दी नहीं जितना ज्यादातर लोग सोचते हैं। आपका डीएनए आपकी हाइट को एक फिक्स्ड नंबर पर लॉक नहीं करता, वो सिर्फ एक रेंज देता है जो अक्सर आपकी सोच से कहीं ज्यादा होती है। जब मैं 16 से 17 साल का था तब मेरी हाइट बिल्कुल नहीं बढ़ी। मैं हर सुबह अपनी हाइट मेजर करता था लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन 17 से 19 साल के बीच मेरी हाइट 3 इंच बढ़ गई और इसका वुल्फ्स लॉ, मसाई ट्राइब या इंटरनेट पर बताई जाने वाली दूसरी टेक्निक से कोई लेना देना नहीं था। असल बदलाव तब शुरू हुआ जब मैंने एक ऐसी चीज नोटिस की जिसे ज्यादातर लोग हाइट से कनेक्ट ही नहीं करते। दिंका ट्राइब, जो दुनिया की सबसे लंबी पॉपुलेशंस में से एक है, उनकी एवरेज हाइट लगभग 6 फुट 7 इंच है। पहले मुझे लगा कि ये सिर्फ जेनेटिक्स की वजह से है, लेकिन जब मैंने गहराई से देखा तो उनकी डाइट और डेली हैबिट्स में कुछ कॉमन पैटर्न्स दिखाई दिए। तभी मुझे समझ आया कि हाइट सिर्फ एक फैक्टर पर डिपेंड नहीं करती, ये 5 पिलर्स पर डिपेंड करती है। अगर इनमें से एक भी पिलर मिस हो जाए तो आपका शरीर अपनी मैक्सिमम हाइट तक नहीं पहुंच पाता। Why your body isn't growing? ज्यादातर लोग एक बहुत बड़ी चीज मिस कर देते हैं। आपकी हाइट सिर्फ एज पर डिपेंड नहीं करती, इसे 2 हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं, ग्रोथ हार्मोन HGH और IGF-1। लेकिन सीक्रेट इन हार्मोन्स की क्वांटिटी नहीं है, सीक्रेट है इन्हें सही ऑर्डर में ट्रिगर करना। ये दोनों हार्मोन्स एक साथ काम नहीं करते, ये सीक्वेंशियली काम करते हैं। सबसे पहले ग्रोथ हार्मोन स्पाइक होता है, यही सिग्नल भेजता है। उसके बाद IGF एक स्पाइक होता है जो एक्चुअल बिल्डिंग का काम करता है। अगर ये दोनों सही सीक्वेंस में ट्रिगर नहीं हुए तो खास रिजल्ट नहीं मिलता, लेकिन जब सही तरीके से ट्रिगर होते हैं तब आपका शरीर ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्ड करना शुरू करता है। और HGH को स्पाइक करने का सबसे तेज तरीका है 1. स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग सबसे इफेक्टिव तरीकों में से एक है, लेकिन सिर्फ दौड़ना नहीं, मैक्सिमम इंटेंसिटी के साथ स्प्रिंट करना, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने कितना हार्ड पुश किया, ना कि कितनी देर एक्सरसाइज की। इसलिए जॉगिंग या कैजुअल वर्कआउट उतना असर नहीं करते। आपका शरीर तभी रिएक्ट करता है जब आप उसे उसकी लिमिट के करीब पुश करते हैं। कहा जाता है कि स्प्रिंटिंग ग्रोथ हार्मोन को 700% तक बूस्ट कर सकती है। अगर इसे फास्टिंग के साथ कंबाइन किया जाए तो इफेक्ट और भी बढ़ सकता है, लेकिन अगर फास्टिंग के दौरान चक्कर आए या कमजोरी महसूस हो तो जबरदस्ती बिल्कुल ना करें। रूटीन: 20 सेकंड फुल स्प्रिंट, 1 मिनट रेस्ट। इसे 6 राउंड्स तक रिपीट करें, यानी कुल मिलाकर सिर्फ लगभग 2 मिनट्स की स्प्रिंटिंग। लेकिन यही 2 मिनट्स आपके शरीर को एक पावरफुल ग्रोथ सिग्नल देते हैं। आप सिर्फ एक्सरसाइज नहीं कर रहे होते, आप अपने शरीर को अडेप्ट और ग्रो करने के लिए मजबूर कर रहे होते हैं। लेकिन सिर्फ सिग्नल भेजना काफी नहीं है, अब शरीर को बिल्डिंग मटेरियल भी चाहिए। 2. न्यूट्रिशन। अब आपने ग्रोथ हार्मोन स्पाइक कर लिया, लेकिन ग्रोथ हार्मोन खुद कुछ बिल्ड नहीं करता, ये सिर्फ सिग्नल भेजता है। एक्चुअल ग्रोथ के लिए आपको IGF-1 बढ़ाना होगा, और IGF-1 इंसुलिन की मदद से ट्रिगर होता है। इसलिए स्प्रिंटिंग के तुरंत बाद न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब क्या खाना चाहिए? फास्ट डाइजेस्टिंग नेचुरल शुगर्स प्लस प्रोटीन, क्योंकि नेचुरल शुगर्स इंसुलिन स्पाइक करती हैं और इंसुलिन IGF-1 बढ़ाने का सिग्नल देती है। यही IGF-1 बोन ग्रोथ, टिश्यू रिपेयर और डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है। आप बनाना, डेट्स, वाटरमेलन और हनी खा सकते हैं। इसके साथ प्रोटीन सोर्स जैसे योगर्ट, मिल्क या एग्स लें। योगर्ट प्लस फ्रूट प्लस हनी भी एक अच्छा ऑप्शन है। अगर और बेहतर करना चाहते हैं तो हाई क्वालिटी प्रोटीन ऐड करें। यही वजह है कि कार्ब्स प्लस प्रोटीन का कॉम्बिनेशन इतना इफेक्टिव माना जाता है। कुछ लोग कोलेस्ट्रॉल भी लेते हैं क्योंकि इसमें नेचुरली ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल है। बेसिक फॉर्मूला याद रखें, स्पाइक से फीड, पहले सिग्नल दो, फिर शरीर को न्यूट्रिएंट्स दो। 3. स्लीप। आपका शरीर वर्कआउट करते समय ग्रो नहीं करता, वो स्लीप के दौरान ग्रो करता है। इसी समय सबसे ज्यादा ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है, दिन में नहीं, रात 2 बजे मोबाइल स्क्रॉल करते समय भी नहीं, बल्कि डीप अनइंटरप्टेड स्लीप के दौरान। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सिर्फ 7 से 8 घंटे सोना काफी है, लेकिन सिर्फ ड्यूरेशन नहीं, टाइमिंग भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप रोज 2 से 3 बजे सोते हैं तो 8 घंटे की नींद भी उतना फायदा नहीं देती। अगर आपकी स्लीप बार बार टूटती है तो आपका शरीर डीप रिकवरी तक पहुंच ही नहीं पाता, जिसका मतलब है लेस ग्रोथ हार्मोन, लेस रिकवरी और लेस प्रोग्रेस। सिंपल रूल: स्लीप अर्ली, स्लीप डीप, स्लीप कंसिस्टेंटली। यहीं पर आपकी सारी मेहनत एक्चुअल ग्रोथ में बदलती है। 4. लाइफस्टाइल। एक चीज जिसे ज्यादातर लोग इग्नोर करते हैं वो है आपका लाइफस्टाइल। सिर्फ ये नहीं कि आप क्या करते हैं, बल्कि ये भी कि आप रोज किन चीजों के कांटेक्ट में आते हैं। आपका लाइफस्टाइल आपके हार्मोन्स को अफेक्ट करता है, खासकर एस्ट्रोजन को। हाई एस्ट्रोजन ग्रोथ को स्लो या स्टॉप करने का सिग्नल दे सकता है, क्योंकि ये ग्रोथ प्लेट्स के बंद होने से जुड़ा माना जाता है। मॉडर्न लाइफस्टाइल में ऐसी कई चीजें हैं: प्रोसेस्ड जंक फूड,
फूड, केमिकल्स और सिंथेटिक फ्रेग्रेंसेस। अगर आप सही वर्कआउट, न्यूट्रिशन और स्लीप भी फॉलो कर रहे हैं, फिर भी ये चीजें आपकी प्रोग्रेस स्लो कर सकती हैं। इसलिए रियल फूड खाइए, जंक फूड कम कीजिए और अननेसेसरी केमिकल से बचिए। और फिर आती है पोस्चर। अगर आपकी पोस्चर खराब है तो आप अपनी एक्चुअल हाइट से भी छोटे दिख सकते हैं। राउंडेड शोल्डर्स, फॉरवर्ड हेड और एंटीरियर पेल्विक टिल्ट आपकी बॉडी को कंप्रेस करते हैं। इन्हें ठीक कीजिए और आप तुरंत ज्यादा लंबे दिखेंगे। 5. ऑब्सेशन। एक चीज जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, ऑब्सेशन। मोटिवेशन नहीं, हाइप नहीं, बल्कि ऑब्सेशन। क्योंकि ये सिस्टम तभी काम करेगा जब आप लंबे समय तक कंसिस्टेंट रहेंगे। ज्यादातर लोग 3 से 4 दिन कोशिश करते हैं फिर छोड़ देते हैं, लेकिन जो ऑब्सेस्ड होते हैं वे वर्कआउट स्किप नहीं करते, शॉर्टकट्स नहीं ढूंढते और हर हफ्ते मेथड नहीं बदलते। वे लगातार वही सिस्टम फॉलो करते हैं और यही कंसिस्टेंसी बाकी चारों पिलर्स को कामयाब बनाती है। अगर आप इसे कैजुअली करेंगे तो रिजल्ट्स भी कैजुअल होंगे, लेकिन अगर आप इसे सीरियसली लेकर कई महीनों तक कंसिस्टेंटली फॉलो करेंगे तभी असली बदलाव दिखाई देना शुरू होगा। अब आपके पास पूरा सिस्टम है, अब फैसला आपका है। इसे सिर्फ देखना है या अगले 2 मंथ्स तक ऑनेस्टली फॉलो भी करना है।